पिछली बार चिरकुट ने हम पे हमला कर दिया था और मेरे सारे दोस्तों को मार दिया था। सब कुछ ठीक करने के लिए मैं जलपरी की मदद से टाइम ट्रेवल करता हूँ और इससे पहले कि चिरकुट कुछ कर पाता मैं उसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ। और जब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है तभी अचानक चिरकुट पीछे से आता है और मेरे ऊपर गोली चला देता है। अब जब चिरकुट ने मुझे गोली मारी तो मैं जमीन पे पड़े पड़े मर रहा था। मेरी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और मैं अपने आप को फिर से उसी बिल्डिंग पे पाता हूँ जहाँ से मैंने पिछली बार समय की छलांग लगाई थी। और अब जाके मुझे समझ में आ गया था कि जलपरे की वो 3 चांस का क्या मतलब है। जितनी बार मैं मरूंगा उतनी बार मेरा एक चांस खत्म हो जाएगा। अरे बच्चे, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है जलपरा जो कि मुझे बोल रहा था, अरे बच्चे, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये समय के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। चला गया ना तेरा एक चांस, अब तेरे पास सिर्फ 2 मौके हैं। मैं तो अपने पास्ट वाले वर्जन को बचाने में कामयाब रहा था लेकिन चिरकुट ने तो मुझे ही मार दिया। अरे बच्चे, मैं तुझे कितनी बार बोलूं, तुम दोनों की लड़ाई की 14 लाख पॉसिबिलिटी देखी है मैंने और उसमें से सिर्फ तू एक बार जीता है, सिर्फ एक बार। लेकिन फिर भी चीजों को अभी सुधारा जा सकता है। तेरे पास 2 मौके बचे हुए हैं। 2 मौके मतलब तू 2 बार गलती कर सकता है या तू 2 बार मर भी सकता है। तू अगर सच में जिंदा रहना चाहता है तो तुझे फैसले भी वैसे ही लेने पड़ेंगे बच्चे। तो ये सुनने के बाद मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि ठीक है, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ समय की छलांग लगाऊंगा और चिरकुट को हावी होने का मौका तो मैं दूंगा भी नहीं। इस बार जीत मेरी होगी। बच्चे, ये बात कभी जीत या हार की थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसा तू करना चाहे वो कर। आखिर ये तेरा फैसला है। ठीक है भाई, लेकिन तुम क्या इसमें मेरी थोड़ी भी मदद नहीं कर सकते? कुछ तो हिंट दो मुझे। ऐसा वो कौन सा मौका है जहाँ पे मैं चिरकुट को हरा दूंगा? कुछ तो बताओ भाई प्लीज। बच्चे, मुझसे जितनी मदद हो सकती है मैं ऑलरेडी वो कर रहा हूँ और इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ भी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी भी हाथ बंधे हुए हैं। अब ये सुनने के बाद मैं जलपरे को ठीक है बोल देता हूँ और उसके बाद जलपरा वहाँ से चले जाता है। जलपरे के वहाँ से जाने के बाद अब दूसरी बार समय की छलांग लगाने का वक्त हो गया था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं ऐसे कौन से वक्त में पीछे जाऊँ जहाँ पे मैं चिरकुट को पूरी तरीके से हरा सकूँ। और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं उस वक्त में पीछे जाऊंगा जब चिरकुट पहली बार मुझे मारने के लिए गुंडे लेके आया था। तो मैं फोन में वो टाइम और डेट सेट कर देता हूँ और उसके बाद मैं बिल्डिंग से छलांग लगा देता हूँ। मैं काफी तेजी से बिल्डिंग के नीचे गिर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि मैं उसी टाइम पे पहुंचूं जो मैंने सेट किया है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ तो ये वही टाइम है जहाँ पे चिरकुट पहली बार मुझे गुंडे लेके मारने के लिए आया था और यहाँ पे चिरकुट ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये तो रही पुरानी बात, लेकिन मेरी अभी समय की छलांग कंप्लीट हो गई थी और जो मैंने टाइम सेट किया था मैं बिल्कुल उसी वक्त में पहुंच गया हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं इस टाइमलाइन के मूसा को बचाने के लिए निकल पड़ता हूँ। जबकि दूसरी तरफ इसी टाइमलाइन में मूसा और उसका दोस्त लाला अपनी गाड़ी में बैठ के चिरकुट और उसके गुंडों से बच के भाग रहे थे। अरे नहीं, साले ने बेवकूफ बनाया। पकड़ो 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 उसे, अरे पकड़ो। अब मैं तेजी से भागते हुए मेन हाईवे की तरफ जा रहा था क्योंकि वहीं पे चिरकुट और उसके गुंडे पुराने मूसा का पीछा कर रहे थे। छोड़ूंगा नहीं तुझे बाबा, पता नहीं क्या होगा। इस टाइमलाइन वाले मूसा का पीछा किया जा रहा था और चिरकुट इसे मार के ही दम लेने वाला था। देखते ही देखते वो काफी करीब आ गया था। अरे बाबा, इसके सर पे तो खून सवार है। और रफ्तार से भगाओ। लाला और मूसा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन एक ऑल्टो कब तक लेजेंडर से भाग सकती थी। अरे बाबा, ये तो नजदीक आ गया और टक्कर मार रहा है और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम मरने वाले हैं। इस चेस के खत्म होने के बाद लाला मारा जाता और मूसा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता। लेकिन एक दिक्कत है, अब इस टाइमलाइन में मैं आ गया था जो कि सब कुछ बदल के रख देने वाला था। चेस में अब मैं भी शामिल हो गया था और मैं एक एक करके सबको ठिकाने लगाने वाला था। सबसे पहले तो मैं इनकी गाड़ियां ठोकना शुरू करता हूँ। अरे ये कौन आ गया रे? उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके ऊपर ये हमला कौन कर रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि इन लोगों की गाड़ी रोड से उतर जाए और इनका कंट्रोल खो जाए। कौन है रे? क्यों ठोक रहा है? सही मौका मिलते ही मैं एक स्कॉर्पियो को अपने घेरे में ले लेता हूँ और उसे रोड के किनारे दबाना शुरू कर देता हूँ। उस बंदे को अपनी गाड़ी कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता और उसकी गाड़ी सीधा रेलिंग से जा टकराती है। एक बंदे को ठिकाने लगा दिया था, अब दूसरे की बारी थी। पूरी रफ्तार से मैं सामने जाती हुई थार को ओवरटेक करता हूँ और इसके लिए मेरे पास तो कुछ एक्स्ट्रा है। अपनी यूजीआई में थार पे एम कर देता हूँ और बूम, ये भी गई। उसके गुंडों को मेरे बारे में पता चल गया था तो एक व्हाइट स्कॉर्पियो ने मेरा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन वो भी मेरी गन का शिकार हो गई। चिरकुट के तो सारे गुंडों को मैंने ठिकाने लगा दिया था और अब बारी थी चिरकुट की। देखते ही देखते मैंने उसे कैचअप कर लिया था और मैंने उसे अब ठोकना शुरू कर दिया था। साला, अब ये कौन आ गया? वो मुझसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और एक बार तो मेरी गाड़ी उसकी वजह से रोड से भी उतर गई थी। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था और मैं चिरकुट को अब छोड़ने नहीं वाला था। अबे ये साला करना क्या चाहता है? इस बार मैं चिरकुट का खेल पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। चिरकुट अब मेरे शिकंजे में आ गया था और उसका निकलना वहाँ से पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, गाड़ी को कंट्रोल करने में वो नाकाम रहा। नहीं, अरे ये क्या? और मैंने उसे पूरी रफ्तार से गार्ड रेलिंग पे ढकेल दिया। गाड़ी के क्रैश के बाद चिरकुट की गाड़ी लगभग 10 मीटर तक हवा में उछल गई थी और यही चिरकुट के कर्मों का फल था। ये काम भले ही मुश्किल था लेकिन फाइनली मैंने चिरकुट को सबक सिखा दिया था। चिरकुट की गाड़ी 5 सेकंड तक हवा में थी जिसमें वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रहा था, जिसके बाद गाड़ी जमीन पे क्रैश कर जाती है। फाइनली मैं जो काम करने आया था वो सक्सेसफुल हो गया। मैंने इस टाइमलाइन की मूसा और लाला को चिरकुट के हमले से बचा लिया और अब मैं जिंदा रहूंगा।
अरे भाई ये किसने हमारी मदद कर दी? चिरकुट का यहाँ पे हमेशा के लिए डी एंड हो गया था, लेकिन ऐसा तो सिर्फ मुझे लग रहा था, क्योंकि चिरकुट अब मेरा पीछा कर रहा था और उसने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी। अब इससे पहले कि मैं समझ पाता कि चिरकुट उस क्रैश से जिंदा कैसे बच गया, चिरकुट ने मुझे ठोकना शुरू कर दिया। अरे मेरे काम के बीच में आएगा, मेरे काम के बीच में आएगा, तेरी तो यार। साले तेरे को लोगों की मदद करने का बहुत शौक है ना, अब देख कोई तेरी मदद कभी नहीं कर पाएगा। या चिरकुट की गोली चलाने की वजह से मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और धू धू करके जलने लगती है। ये इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि मैं सीधा 20 फीट हवा में उछल के नीचे गिर जाता हूँ। फिर से एक बार मैं वही स्टेज में पहुंच गया था और मैं चिरकुट से इस बार भी हार गया था और यही मेरा शायद अंत था। वाह 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 बच्चे, तू तो मेरी उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरा उतर रहा है बच्चे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं भाई, इस बार तो मैंने पूरी कोशिश की थी। बच्चे कोशिश तुझे सही जगह पे करनी होगी, तभी तुझे कामयाबी मिलेंगी। अब जलपरे की ये बातें सुनने के बाद मैं बोलने लगता हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ। मैं कितना भी चिरकुट को हराने की कोशिश कर लूँ, हर बार वो किसी न किसी तरीके से मेरे सामने आ जाता है और मुझे मार देता है। और अब तो मेरे पास सिर्फ एक चांस बचा है। तो मेरी ये बातें सुनने के बाद जलपरा बोलने लगता है, तेरे पास अब भी एक चांस बचा हुआ है और अभी भी तू सब ठीक कर सकता है। मगर भाई मैं ठीक करूंगा तो करूंगा कैसे? मैंने उसे गोलियों से मारने की कोशिश की, वो नहीं मरा। हैंड टू हैंड मारने की कोशिश की, वो नहीं मरा। मैंने उसकी गाड़ी उड़ा दी, उसके बावजूद वो नहीं मरा। तो मैं उससे जीतूंगा कैसे? एक बात बोलूं बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुझे इस लड़ाई में जीतने की जरूरत है। ये सुन के मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो मुझे बोलने लगता है, कभी कभी जबान से निकला एक लफ्ज सारी जिंदगी के सुकून को बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो तकलीफ जबान देती है वो किसी तलवार, तीर या बंदूक में नहीं होता। जिंदगी के काफी गिले शिकवे और परेशानियां दूर हो सकती है अगर बस तुम अपनी जबान पे काबू रख लो बच्चे। अब जलपरे की ये बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है और मैं ये भी समझ गया था कि इस सारी तकलीफ को हल किस तरीके से करना है। और अब मैं आखिरी बार समय की छलांग लगाने जा रहा था। इसके बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा सब ठीक करने की। उम्मीद करता हूँ कि तुम कामयाब होंगे बच्चे। उम्मीद तो मुझे भी है भाई, चलता हूँ। और इतना बोलने के बाद मैं फाइनली बिल्डिंग से कूद के समय की छलांग लगा देता हूँ। ये मेरा आखिरी मौका था और इस बार मुझे सब कुछ सही करना ही होगा, वरना मुझे फिर से समय का छलांग लगाने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही मैं इस दुनिया में जिंदा बचूंगा। उम्मीद है जलपरे ने जो 14 लाख पॉसिबिलिटी के बारे में बताया था उनमें से ये एक वही हो। तो आज सुबह सुबह दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं जॉगिंग के लिए निकला था, लेकिन तभी मुझे सामने कोई ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे बाप रे, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। मैं तुम्हारे जैसा दिखता नहीं हूँ, मैं तुम ही हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो कोई बहरूपिये लगते हो। यकीन करो भाई मैं तुम ही हूँ, बस मैं किसी और वक्त से आया हूँ। क्या मतलब किसी और वक्त से? मतलब टाइम ट्रेवल। हाँ, अगर आसान भाषा में कहे तो तुम इसे टाइम ट्रेवल समझ सकते हो। मैं नहीं मानता, साबित करो कि तुम मैं ही हो। बचपन में एक बेब्लेड की वजह से हमारा बाइक एक्सीडेंट हो गया था और वो बाइक थी पल्सर 180। ओके मैं समझ गया, तुम मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे आए क्यों हो भाई? क्या कोई बात है? तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुम्हें कुछ भी बोले, बस तुम अपनी जबान पे काबू रखना, क्योंकि आज अगर तुम चुप रह गए तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा चुप रहने से? और मैं चुप रहूं तो रहूं क्यों? मतलब अगर कोई मुझे गाली भी दे दे तो मैं चुप रहूं? हाँ भाई हाँ, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे। अरे भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मैं सामना नहीं कर सकता, ठीक है ना? मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यार भाई मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मैं पूरी बात तुम्हें बता नहीं सकता। अगर पूरी बात बता नहीं सकते तो मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गुड बाय, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई तुम मारे जाओगे। ये बात मुझे नहीं बोलनी थी, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो पुराना वाला फ्रैंकलिन आके मेरे पास मुझे बोलने लगता है, क्या मतलब कि मैं मारा जाऊंगा? और कौन मारेगा मुझे? कौन? समझने की कोशिश करो भाई, यही वार्निंग देने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ। अपना दिमाग शांत रखना और कोई भी ऐसी बात मत बोलना जो किसी को बुरी लग जाए, जिसकी वजह से कोई जंग फसाद छिड़ जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करना। पता नहीं साले कहाँ से चले आता है। चलो छोड़ो, मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब पता नहीं ये वाला मूसा मेरी बात मानेगा भी या फिर नहीं। सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ा था और क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत दिन से जिम नहीं जा पा रहा था, तो मुझे इस बात का डर था कि मेरा कहीं फिर से पेट ना निकल आए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि रोज सुबह 10 किलोमीटर तो वॉक करूंगा ईच। और जब मैं पार्क की तरफ से गुजर रहा था, मेरी साइड में नजर जाती है, देखता हूँ कि मेरे सारे के सारे दोस्त पार्क के अंदर खड़े होकर गपशप कर रहे हैं। मुझे लगा कुछ बढ़िया डिस्कशन चालू होगा, इसलिए मैं इन्हें देखते बराबर इनकी तरफ भागते हुए पहुंच गया और उनके पास जाते ही मैं इनको बोलने लगा, और भाई लोग क्या हाल चाल? मुझे देख के मेरे सारे के सारे दोस्त खुश हो गए थे, जब बाहर से लेके मेरे कैंपर वाले दोस्त तक। बस चिरकुट हमेशा की तरह मुंह बनाए जा रहा था। फिर मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भाई लोग यहाँ पे क्या चल रहा है? देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। मेरी ये बात सुनने के बाद चिरकुट बिन फालतू की मुझे ताने देना शुरू कर देता है और बार बार वो ऐसी बातें कर रहा था जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। ए भाई तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, जब्बार ने जिम्नी ली है ना, बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। हम तो इसे मॉडिफाई कराने का सोच रहे थे। यार तू भी तो बढ़िया मॉडिफिकेशंस करता है, मेरी गाड़ी को भी कुछ बढ़िया सा बना दे। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि जब्बार भाई बिल्कुल मैं गाड़ी को परफेक्टली मॉडिफाई कर दूंगा, मैं तो तुम्हारी जिम्नी के ऊपर जी वैगन की किट भी लगा सकता हूँ। तो मेरी ये बात सुन के चिरकुट बोलने लगता है,
भिखारी की औलाद और सोच भी कह सकते हैं, जिमने से जी वैगन। देख भाई, बिन फालतू का माँ बाप पे मत जाया कर बार बार। अच्छा ऐसा क्या, बहुत पर निकल आए तेरे। एक बार फिर से तो बोल, तो क्या बोल रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया। बोल के तू जरा बोल बोल। मैंने बोला कि बार बार माँ बाप पे मत जाया कर। चिरकुट और मेरी बहस शुरू हो गई थी और ये बहस और भी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। भिखारी जैसे काम करेंगे तो भिखारी की औलाद नहीं तो और क्या बोलेंगे। देख भाई, तुझे जो बोलना है मुझे बोल, बार बार माँ बाप पे मत जाया कर। ये भिखारी की औलाद तू किसको बोलता रहता है? हाँ बोलता हूँ और बोलते रहूंगा, क्योंकि तू है भिखारी की औलाद, हरकतें भी वैसी करता तू। देख चिरकुट, बार बार तू एक ही बात को रिपीट कर रहा है, एक्सट्रीम हो रहा। कोई इंसान चुप है इसका मतलब ये नहीं। चल भिखारी की औलाद साले। चिरकुट, क्या बातें कर रहे हो? शांत होना। अरे भाई, तुम लोग लड़ना बंद करो, क्या बातें कर रहे हो यार, दोस्त लोग हो तुम लोग। अब ये बहस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे और भी गंभीर होते जा रही थी, लेकिन चिरकुट ने एक बात बोल के सारी की सारी हदें पार कर दी थी। भिखारी की औलाद बोलने पे इसे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इसकी माँ इसे कचरे से उठा के लाई थी। बहुत हो गया चिरकुट, अब तूने हद पार कर दिए। हाँ तो क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? तुझे तो मैं छोड़ू। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जुबान पे काबू रखना दोस्त। हाँ बोलना बोलना, क्या बोलती बंद हो गई क्या? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो सही कह रहा था, मुझे चुप रहना चाहिए। अबे हेलो, कौन सी दुनिया में खो गया, खुद से बातें कर रहा क्या है? देख भाई, मैं नहीं जानता कि तेरा मूड किस वजह से खराब है, तेरी जिंदगी में कौन सी वो परेशानी चल रही है, पर उम्मीद करता हूँ जो भी परेशानी से तुम गुजर रहे हो वो ठीक हो जाए। ए, अचानक से तू ये सब क्या बोल रहा है? मैं तेरा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तुझे कुछ हो गया है क्या? नहीं भाई, हमेशा हम तुझे चिरकुट चिरकुट कहते रहते हैं, लेकिन कभी हम ये वजह नहीं पूछते कि तू इतना चिड़चिड़ क्यों करता है, या तो क्यों हम सभी लोगों के साथ मिलजुल के खुशी से नहीं रहता। लेकिन इतना ध्यान रखना दोस्त कि कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तो हम सारे के सारे दोस्त तुम्हारे साथ ही है, और तुम हमसे कोई भी तकलीफ शेयर कर सकते हो। मुझे माफ करना मूसा, इन दिनों मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेते मेरे भाई, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर क्योंकि हम सारे दोस्त तेरे साथ ही है। हाँ, हम तेरे साथ में ही है, का कोई टेंशन लेता है भाई, सारी मुसीबतें साथ में मिलकर हल करेंगे। तुमसे ऐसी ही मैच्योरिटी की उम्मीद रखता था मैं मूसा, फाइनली तुम मैच्योर बन गए। माफ कर दे भाई, तेरे घर वालों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, मैं जानता हूँ तूने वो सब दिल से नहीं बोला था। चल अब बता, घर में तेरी दिक्कत क्या हुई है? सारी प्रॉब्लम मिलजुल के सॉल्व करते हैं, हमसे जो मदद हो सकेंगी हम वो जरूर करेंगे तेरी। और अब जाके मुझे समझ में आया कि जलपरा असल में कहना क्या चाहता था। जिस जंग को मैंने लड़ाई से जीतने की कई बार कोशिश की, वो बस 1 मिनट के अंदर बातों से ही सॉल्व हो गई। मैं तो शुक्र मना रहा था इस बात का कि फाइनली इस वाले मूसा ने मेरी बात मान ली और अब चिरकुट और मूसा के बीच में झगड़ा कभी नहीं होगा। चिरकुट वैसे भी जितना मासूम बन रहा है वो इतना मासूम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अब झगड़ा नहीं तो टेंशन नहीं। फाइनली अब मैंने समय की छलांग को कंप्लीट कर लिया था और मैं इस बार पूरी तरीके से सक्सेसफुल होके आया था। खुशी मुझे इस बात की थी कि अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं अपने घर में चला जाता हूँ। 25, 26, 27, देखना ऐसी बॉडी बनाऊंगा ना कि सब लोग याद रखेंगे। 28। क्या कॉफी बनाई है यार मूसा तुमने, एक और बनाना भाई प्लीज। हाँ भाई क्यों नहीं, पहले बस मुझे ये बारबेक्यू करने दो। एक बार बारबेक्यू हो जाता है तो फिर मैं फिर से कॉफी पिलाता हूँ सब लोगों को। इस बार कोल्ड कॉफी चाहिए कि हॉट कॉफी चाहिए? ए भाई कॉफी वॉफी छोड़, थोड़ा मेरे लिए रूह अफ़ज़ा भी बना दे भाई, कब से मांग रहा मैं तेरे से। अरे भाई क्या रूह अफ़ज़ा में मजा आता तुमको, कॉफी बेस्ट है। अरे कॉफी और रूह अफ़ज़ा को छोड़ो, लेकिन चाय तो हमेशा एवरग्रीन रहती है, मुझे चाय बना के दो। ऐसा लग रहा था मैं किसी बुरे सपने से लौट के आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को इस तरीके से सही सलामत देख के मैं काफी ज्यादा खुश था और इसीलिए आज हम रात भर पार्टी करने वाले थे। लेकिन तभी मुझे दरवाजे की बेल बजती है। डोरबेल सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि चिरकुट आ गया है, क्योंकि उसने बोला था कि वो 2 बजे तक ही घर पे आ पाएगा। मैं डोर की तरफ जाते हुए बोल रहा था कि क्या चिरकुट भाई तुम फिर से लेट हो गए? देखो अभी फिलहाल 2:30 बज रहे हैं, लेकिन दरवाजे पे चिरकुट नहीं कोई और आया था। अभी कैसा है रे मूसा, देख रहा हूँ काफी दिनों से तू मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। बेटा जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते हम उनको उठा लेते हैं। मेरे पास तेरे लिए एक काम है, करेंगा ना? अब ये बात मैं कैसे भूल सकता था कि जब मैंने चिरकुट को मारा था उसके बाद मैंने मावेश को भी मारा था, लेकिन क्योंकि अब मैंने पास्ट में जाके चिरकुट का मैटर सॉल्व कर दिया है तो इसी वजह से मावेश भी अब इस टाइमलाइन में वापस जिंदा हो गया है। अबे एड़े चुप, तो ऐसा हो गया है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो रे। भाई 2-3 लगाओगे इसके कान के नीचे, अभी सब कुछ बोलने लगेगा। अरे नहीं रे, ये अपने काम का बच्चा है अभी। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब एक मैटर खत्म होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। नहीं तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।